अरे तो बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय सुरेश दीक्षित। जय हो। कहाँ से? मुंबई पनवेल से। पनवेल से। और नर्मदा परिक्रमा करने का भाव कैसा जागृत हुआ आपके भीतर? हम्म, मेरे छोटे भाई ने हम्म। 2 बार परिक्रमा की है, गाड़ी से की थी। अच्छा, गाड़ी से। गाड़ी से की हम्म। और कई पुस्तक मैंने पढ़े हम्म। नर्मदा परिक्रमा के। हम्म। पुणे के चितड़े में ताई है, हम्म। उनका भी सुना था यूट्यूब पे। हम्म। और स्वामी अवधूतानंद है, जगन्नाथ कुंटी जी, हम्म। उनकी कई किताबें पढ़ी थी। हम्म। उसके कई पढ़ने से कई साल से ऐसा मन में था कि हम करें परिक्रमा। जी। लेकिन ये नौकरी वगैरह से छुटकारा इतने जल्दी नहीं मिलता है। हम्म। अभी रिटायर हो गया तो मौका मिला। अभी 1.5 साल हो गया रिटायर हो गया, अच्छा अच्छा। तो ठान लिया कि अभी हमें करना ही है। तो कितना दिन हो गया आपको करते? 27 दिसंबर को चालू किया है मैंने। 27 दिसंबर। हाँ, अच्छा। लगभग मुझे लगता है दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना 45-46 डेज हुए हैं। ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से चालू। बहुत बढ़िया। और इस दौरान कुछ अनुभूति? अनुभूति मतलब क्या है, मैया किधर भी अकेला छोड़ती नहीं। हाँ, वो कुछ तो है। और ठीक ठाक चल रहा है, कुछ तकलीफ नहीं अभी तक, तो खास हम्म। कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक तो नहीं है। हम्म। और मैया पे भरोसा है पूरा, इसलिए कोई ये नहीं दिक्कत है, भी डर नहीं। नहीं लगता है हम्म। कि मैं कई जगह पे अकेला हूँ। हम्म। फिर भी नहीं लगता है कि हमें मैं अकेला हूँ, कभी ऐसा महसूस नहीं होता। नहीं होता है। हाँ, हमेशा माता जी साथ है साथ में ऐसा। है, कोई चिंता का विषय नहीं है। जय हो जय। और कुछ दो शब्द आपने और से बताना चाहोगे परिक्रमा के दौरान? बस मैं यही कहूँगा कि माँ का आशीर्वाद सबके साथ है। हम्म। घर से निकलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। एक बार घर से निकल लिया तो मैया अपना उंगली पकड़ लेती है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। वो कहावत है ना कि एक कदम हम उठाए बस, तो बाकी 99 कदम भगवान स्वयं उठा लेते क्या हैं। बात है, सही है, ऐसा बिल्कुल मान्यता है ना बिल्कुल कि सही भाई है। हम एक कदम उठाओ, बराबर है, बाकी तो ईश्वर है ही बैठे, वो बराबर उठा ही बराबर लेते हैं। बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मतलब अभी आपको 2 महीना के करीब होने हाँ, वाला है। बहुत बढ़िया है। इस दौरान कुछ ऐसा विशेष जो जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया कुछ? नहीं, मुझे भी नहीं लगता था कि मैं इतना चल पाऊंगा, हम्म। लेकिन मैया के आशीर्वाद से हो जाता है। जय हो जय। और इतना करने के बाद भी शाम को ऐसा थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती नहीं होती कि है। मैं बहुत थक गया हूँ, अभी कुछ काम नहीं करूँगा, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, परिक्रमा के दौरान आप क्या क्या ऐसा सामान महत्वपूर्ण जो परिक्रमा वासियों को रखना चाहिए? एक्चुअली मेरी खुद की गलती है, जी। मैं 3-4 ड्रेस लेके आया था। हाँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ। कम से कम सामान है तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। मतलब वजन उठाना नहीं चाहिए, वज़न उठाना नहीं थकान चाहिए। होता है हाँ, व्यक्ति। मतलब 1 किलो भी वजन अगर बढ़ जाता है तो समझ लो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बढ़ जाता है। बहुत वजन हो गया ऐसा बहुत लगता वज़न है। क्योंकि चलना होता है ना सर पे, सही अपने है, पीठ पे लेके। है ना। हाँ। लेकिन क्या है ना, महाराज यहाँ ठंडी भी इतनी है हुँ। कि अभी दोपहर को गर्म हो रहा है, लेकिन हाँ। सुबह काफ़ी ठंडी हाँ, रहती है। लेकिन बहुत आश्रमों में शायद कंबल, चद्दर कंबल देते हैं, ओढ़ने के लिए बहुत देते बहुत हैं। बहुत आश्रम में बहुत। कुछ जगह व्यवस्था नहीं रहती है। नहीं, एक आध दूसरी जगह नहीं होती हाँ, तो इसका बाकी तो मतलब सब ऐसा जगह व्यवस्था है। हालांकि है, सभी जगह पे है, हाँ, कि भाई रात्रि को काल में ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह मिलती मिल है जाता मिलती है। चलो बहुत बढ़िया है। और अब को आप क्या संदेश देना चाहते हैं परिक्रमावासियों को कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे सावधान रहना चाहिए आपके है। हिसाब से? सावधान इस तरह से कि मैया का अपमान ना हो, हुँ। जहाँ भी हम जाए, हुँ। स्नान करने जाते हैं या हुँ। जिधर जाते हैं, और हमारी तरफ से जिस आश्रम में जाते हैं साफ सुथरा रखें, स्वच्छता। स्वच्छता रखें, हाँ, पवित्रता से ही पवित्रता। मन बराबर है, भावुक होता है, भावुक उसके होता अंदर भाव पैदा है। होते हैं। अगर पवित्रता नहीं होगी तो मन प्रसन्न नहीं नहीं रहेगा होता, नहीं होता, और आपको आनंद भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसलिए स्वच्छता का स्वच्छता सख्त विशेष जरूरी ध्यान है, देने की सख्त। आवश्यकता है। हाँ, मैंने ऐसा भी सुना कुछ परिक्रमावासियों के मुख से कि बहुत आश्रमों में या मंदिरों में लेटरिन बाथरूम में ताले लगाए जा रहे हैं। वो हमारी वजह से ही है। नहीं, ऐसा आपको देखने में आया कहाँ का? देखने को तो नहीं आया, लेकिन ऐसी हालत है कि जाने को भी दिल नहीं करता, इतनी अच्छा, इतना गंदा है इतना मतलब? गंदा है, क्या करें। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे
ये मैं आश्रम को दोष नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये बात हमारी परिक्रमा स्वयं की भी है ना। हाँ भाई, हम स्वच्छता, हाँ, घर में तो ऐसा नहीं करते। भाई पानी होने के बावजूद भी पानी नहीं हाँ, डाल रहे पानी हैं। की कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर भी मैया किनारे पानी की कोई कमी नहीं है। फिर मतलब मतलब स्वच्छता नहीं रखते। ये कमी परिक्रमावासियों की है, थोड़ी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता। बिल्कुल आवश्यकता तो भाई अपन घर परिवार छोड़ के माता जी के द्वार पे आए है। हैं, बराबर यानी माता जी का घर। बराबर। लेकिन अगर माता जी के घर में ही हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, पवित्रता नहीं रखेंगे, नहीं। और ऊपर से हम माता जी के बालक कहते हैं, हाँ ना। जब बालक ही गंदगी करेंगे तो फिर सफाई कौन करेगा? नहीं, अच्छा नहीं। तो हमें थोड़ा इस पे भी ध्यान देने की बिल्कुल देना। आवश्यकता है। अच्छा, और मेरा अपना बता रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, आश्रम में सेवा देता हूँ। तो कुछ परिक्रमावासी 90% कि महाराज जी आगे का स्थान कितने दूरी पे है, अन्न क्षेत्र का है, मतलब व्यवस्था है। जैसे मैंने पूछा। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप व्यवस्था पूछो, सही है, लेकिन कभी तीर्थों की भी तो बात करो कि महाराज जी आगे का तीर्थ कौन सा है, कहाँ है, क्या महत्व है, या कोई संगम के बारे में। तो मैं इनको पूछता हूँ तो इनका कोई जवाब नहीं मिलता परिक्रमवासियों के पास, तीर्थों का, संगमों का। तो मेरा मानना है कि नर्मदा पुराण में महत्व तो तीर्थों का दिया, संगमों का दिया, घाटों का दिया, वर्णन उसका आता है। अच्छा, इनका आज के वर्तमान में 80% परिक्रमवासी किलोमीटर गिनते हैं और व्यवस्थाएं ढूंढते हैं। तो थोड़ा फार तीर्थों पे ध्यान देने की आवश्यकता मेरा मानना है सही है कि भाई। इसलिए तो मैं आया हूँ ना। हाँ, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया कि इतनी परिक्रमा कर रहे हैं तो मांडवगढ़ जाना ही चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथ में जो थे हाँ, 7-8 लोग, हाँ, वो आज धर्मपुर चले गए। हाँ, तो उनको ये जानकारी नहीं है शायद, या महत्व नहीं पता होगा। खुजावा जो नदी है, हाँ, धर्मपुर के पास एक संगम होता है खोज नदी का, जिसको खुजावा कहते हैं। हाँ, पहले वहाँ पांडवकालीन गुफाएं थी जो जलमग्न हो गई, 2008 में खुली थी। अच्छा। हमने परिक्रमा की है 2007-8 में, तो हमें जानकारी है। अच्छा। तो उस गुफाओं से सीधा मांडवगढ़ रेवा कुंड तक एक जुड़ाव था। तो ऐसा मान्यता है कि नर्मदा माता जी मांडवगढ़ में प्रकट हुई थी। अच्छा। रानी रूपमती के दर्शन के लिए। अच्छा। रानी रूपमती को दर्शन दिया था क्योंकि वो थक गई थी। उन्होंने कहा कि माता अभी मैं आपका दर्शन करने नहीं आ सकती हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तो कहते हैं माता जी स्वयं वहाँ प्रकट हुई थी, तो वहाँ रेवा कुंड है। तो मान्यता ऐसी भी है कि जब नर्मदा माता में जब बाढ़ आती है पानी का, बारिश में, तो जैसे नर्मदा रेवा माँ में जो पानी बदलता है, वैसा सेम टू सेम उस कुंड में पानी का परिवर्तन हो जाता है। ये वहाँ का महत्व है। दूसरा, चतुर्भुज राम मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, और हजारों साल से जो परिक्रमावासी मांडवगढ़ जा रहे थे, भाई जिन पूर्वजों ने हमें ये परिक्रमा मार्गदर्शन या परिक्रमा जो मार्ग अपने को जो बताया गया है कि परिक्रमा करना है, जो भी है, जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन बताया गया है, क्या वो समझदार नहीं थे? भाई जिन पूर्वजों ने हमें ये रास्ता, ये धरोहर सौंपी है परिक्रमा की, क्या वो समझदार नहीं थे? वो क्यों मांडवगढ़ जाते थे? जब नर्मदा जी की परिक्रमा आरती भी होती है कि मांडवगढ़ में विराजत, शूलपानी झाड़ी में विराजत, रत्ना सागर में समावत, मतलब ये भी व्यक्ति जो जिसने ये आरती लिखी है, शायद उसको भी जानकारी नहीं थी। मतलब हम जो लोग हैं, जो नए अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उसको गलत साबित कर रहे हैं। ये गलत बात है। अच्छा, तर्क वितर्क में बहुत निकले हैं कि शिव पुराण, नर्मदा पुराण में इसका लेख नहीं आता, उसका लेख नहीं आता है। मुझे ये बताइए, नर्मदा पुराण स्कंद पुराण के अंतर्गत का एक हिस्सा है जिसको रेवाखंड कहते हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि नर्मदा परिक्रमा की जाती है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि नर्मदा किनारे ऋषि मुनि भक्त साधक भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परिक्रमा का लेख नहीं आता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जब आप नर्मदा पुराण के आधार पे चल रहे हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है तीर्थों का महत्व। तुम कौन से तीर्थ में जा रहे हैं? उसमें लिखा है फलाने तीर्थ में 3 दिन रुकने से ये महत्व मिलता है, फलाने संगम में स्नान करने से ये महत्व है, उसका ये फल मिलता है। वो क्या तुम निभा रहे हो? और वास्तविक देखा जाए परिक्रमा का महत्व 3 साल 3 महीना 13 दिन, कि 3 साल में व्यक्ति का जो लगाव है समाज के प्रति,
अपनों के प्रति, संसार के प्रति वो लगाव टूट के नर्मदा मैया में जुड़ना, ये 3 साल की साधना प्रक्रिया थी। बराबर क्या वो करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इनको तीर्थों का ही महत्व नहीं पता, तो तीर्थों की जानकारी नहीं पता, संगमों का ज्ञान नहीं पता, वो बोल रहे मांडवगढ़ जाना जरूरी नहीं, वो बोल रहे फलाने तीर्थ में जाना जरूरी नहीं। कभी कभी कोई बात चलती है तो हम पूछते हैं, अरे वहाँ से 2 किलोमीटर नर्मदा किनारे एक तीर्थ स्थल है, वहाँ गए थे क्या? अरे महाराज जी वहाँ जाना क्या जरूरी है? सवाल ये उठता है कि हम क्यों निकले, बराबर परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? जब हमें उसका उद्देश्य नहीं पता तो करने से मतलब क्या? मान लो एक घाट है, उस घाट में हजारों लोग डुबकियां लगा रहे, उसको देख के हम भी लगा रहे, ऐसा लेकिन हमें तो पता ही नहीं, नर्मदे हर, हमें तो पता ही नहीं कि डुबकी क्यों लगा रहे, बराबर लेकिन वो हजारों लोग लगा रहे, उसको देख के हम भी लगा रहे। लेकिन जब हमें पता चलेगा उस घाट का क्या वर्णन है, क्या महत्व है, उसके बाद हमारे भीतर एक आस्था जगेगी, एक भाव जगेगा, और फिर वो जो डुबकी लगेगी वो आस्था की डुबकी होगी, और बिना भाव की अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। हाँ, तो हमें उस घाटों का, उस तीर्थों का महत्व भी पता होना चाहिए, जितना हो सके उतना। बराबर नहीं जानकारी तो पूछ लो, क्या जा रहा है। चलो, और कुछ बताना चाहते हैं? बस मुझे राम जी का दर्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल वो कर लेना। राम मूर्ति है, हाँ, चतुर्भुज राम चतुर्भुज राम मूर्ति, मूर्ति, हाँ चतुर्भुज बिल्कुल, राम मूर्ति कहीं हाँ दिखाई पूरे नहीं, भारतवर्ष पूरे में भारत कहीं पे भी नहीं है। इसलिए हाँ वो एक चतुर्भुज, मेरा ये है कि मुझे दर्शन हाँ करना उसका भी बहुत बड़ा वर्णन आता है, जब आप जाओगे वहाँ, है। अच्छा वहाँ जो पुजारी है उनसे आप थोड़ा पर जानकारी लोगे, अच्छा घड़ी 2 घड़ी बैठ के उनसे पूछोगे तो वहाँ का महत्व बताएंगे। हमें कोई भी तीर्थ में जाओ और वहाँ जो पुजारी है, कोई भक्त है, वहाँ बैठ के उनसे थोड़ी चर्चा करो, महाराज यहाँ का क्या महत्व है, क्या वर्णन है, वो बताएंगे। बराबर अच्छा, जब हमें जानकारी होगी उस तीर्थ के बारे में तो एक भाव प्रकट होगा, बराबर एक श्रद्धा का जन्म होगा, भक्ति का जन्म होगा, तो ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, नर्मदे हर। हमारे